दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज खान सर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाला है। तो ये टेस्ट सीरीज 5वां है, देख सकते हैं 5वां टेस्ट सीरीज है, जो लेटेस्ट SCRT पैटर्न पर आधारित है। नया बुक जो SCRT का आया है उस पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है खान सर का। खान सर का टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो 5वां टेस्ट सीरीज का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना जो है ये 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। तो ये जो है ये क्या गया है, अनुच्छेद 15 के तहत क्या गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। तो सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व जो होता है वो होता है, पहला यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहला होता है लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारण, दूसरा राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग उठाने का तरीका, और तीसरा होता है विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। तो इस उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है ये होता है राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है। तो लैंगिक समानता का अर्थ होता है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना, ये लैंगिक समानता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है। तो भारत के संविधान में शक्तियों का जो वितरण होता है ये होता है केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है। तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो आयोग जो है इस आयोग का नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। तो दलित पैंथर्स आंदोलन जो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ था इसका मुख्य रूप से जो शासन व्यवस्था का परिणाम था ये था ब्रिटिश शासन का। इस पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था। तो राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण जो है ये पुनर्जागरण के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। अमेरिकी महाद्वीप की खोज जो किया था ये क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। शॉर्ट में आप लोग कोलंबस याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील नामक जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय जो है उस समय जो दिया जाता था ये दिया जाता था वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो हिटलर जो है ये नाजी पार्टी राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था। हिटलर नाजी पार्टी का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो वर्साई की संधि जो है, वर्साई की संधि को जर्मनी देश जो है इन्होंने भंग कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव यही पड़ा कि ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए किया था क्योंकि टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण वहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो मान्यता मिला ये पेरिस संधि के द्वारा मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि रेड क्लिप रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिप रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिप रेखा और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, इसको भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत जो है लगभग बोले तो लगभग में 1256 द्वीप आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है ये अंततः की बात करती है, ये जो है ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन का कवर किए क्वेश्चन नंबर 25 तक को। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आपको टेस्ट सीरीज में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिल रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर PDF लेने के लिए जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।